अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 3.4 आज हल करने जा रही है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देयर आर 784 चेयर्स इन अ हॉल अरेंज इन सच अ वे that the chair in each row are equal to the total number of rows. Find the number of rows. ये तमाम क्वेश्चन जो है ये घुमा फिरा कि इन सब में वही स्क्वायर अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसमें, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको समझा रहा है कि आप किस तरह समझ जाएंगे कि किस क्वेश्चन में कहाँ पर आप स्क्वायर रूट आप इस्तेमाल करेंगे। तो वो तरीक़ा समझाना है मुख्तलिफ तरीक़ों से। ये यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। या इस क्वेश्चन में है कि 784 चेयर कुर्सियाँ है एक हाल में। इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक रो में जितना कुर्सियाँ हों तो उतना ही एक रो में एक कतार में जितनी कुर्सियाँ हो उतना ही कतारें बने, यानी कतारों की तादाद और एक कतार में चेयर कुर्सियों की तादाद एक जैसा हो। मतलब अगर इस तरह आप लाइन कर देखें तो भी एक जैसा हो, अगर इस तरह आप लाइन को देखें तो एक भी एक जैसा। तो वही इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह का चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहले लाइक करें। तो चलो इसको बोर्ड पर हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल चेयर हमारे पास है। यहाँ पर क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे लेकिन सॉल्यूशन लिखेंगे। तो टोटल कुर्सियाँ जो हमारे पास है, टोटल चेयर ये हमारे पास है 784। अब रो और एक रो में कितनी कुर्सियाँ है उसका तादाद हमें मालूम नहीं है। मतलब द नंबर ऑफ रोज वो हमें मालूम नहीं है। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास एक्स है क्योंकि मालूम नहीं है। द नंबर ऑफ चेयर, द नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रो, एक लाइन में कितनी कुर्सियाँ वो भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन टोटल कुर्सियाँ हमारे पास मालूम है कि 784 है। तो यहाँ पर आप कंडीशन को देखिए कि टोटल कुर्सियाँ कितना होना चाहिए, यानी इस और इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इस एक जितनी कतारें है वो और एक कतार में जितनी कुर्सियाँ है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो कंडीशन हम लिखते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या है कि x मल्टीप्लाई x ये होना चाहिए। तो x मल्टीप्लाई x जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बराबर आएगा एक्स स्क्वायर का। जो एक्स स्क्वायर हमारे पास मालूम है कि 784 है, यानी टोटल जो कुर्सियाँ है वो एक्स स्क्वायर और ये एक्स जो है ये एक्स कतारों का तादाद और ये एक्स एक कतार में कुर्सियों का तादाद होगी। तो अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर की जगह पर वो 784 हमने लिखा। तो इस स्क्वायर से इस एक स्क्वायर से ये स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट लिया और इसको यहाँ पर अंडर रूट लिया। तो इसका मतलब है कि इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो वो स्क्वायर रूट उसी तरीके से डिवीजन तरीके से फाइंड करें। 784 और इनका जोड़े बनाए तो इन दोनों का एक जोड़ा और ये 7 अकेला रह गया। तो इनसे 7 को 2 से डिवाइड करें क्योंकि अगर 3 से करेंगे तो 3 3 9 आता है तो फिर बढ़ जाता है। तो 2 दूनी 4, जो 7 से 4 माइनस करी तो 3 आ गया और ये वाला जोड़ा जो है 84 इसके साथ लिखिए। अब इस 2 को डबल करें तो 4 और यहाँ पर हमारे पास जो है एक दूसरा आंसर ढूंढे कि उससे ये आ जाए। तो 8 8 64 में उम्मीद है कि हो जाएगा क्योंकि 8 8 64 में पहले वाला आंसर 4 है और यहाँ पर भी पहला वाला आंसर 4 है। तो 8 से करते हैं 8 8 64 86 हो गया, 8 2 4 8 32 और 6 38। तो ये हल हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 28। तो इस एक्स ये एक्स जो है जो कि रो की तादाद या एक रो में चेयर की तादाद को बताता है। तो इसको अगर आप रूट से निकालें तो ये एक्स रह गया और इसको आप रूट से निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या किसके बराबर आ गया 28 की। तो ये एक्स हमारे पास बराबर आ गया 28 की, जो कि रो की इन कतारों की तादाद को फाइंड करता है। तो ये 28 कतारें हैं और एक कतार में 28 कुर्सियाँ हैं। तो ये घुमा फिरा कि वही स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वेश्चन को
घुमाता फिराता है, आपके जहन को आपको समझाता है कि स्क्वायर रूट कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, ये आपको सिखाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है द लेंथ ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर यह है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो जिसकी 3 कोने हो, इस तरीके से एक शक्ल है। इसका बेस जो है ये बताता है कि ये 32 सेंटीमीटर है और इसका अल्टीट्यूड जो है इन हाइट ये 18 सेंटीमीटर है। अब इस ट्राइंगल के अलावा एक दूसरा स्क्वायर शेप एक शक्ल है, एक चीज़ है स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल कि उसकी चारों साइड बराबर हो। अगर इस स्क्वायर का एरिया इस ट्राइंगल के डबल हो तो आप मालूम करें कि इस स्क्वायर का कितना एरिया है। तो इस ट्राइंगल के लिए फार्मूला है कि ये वाला, ये अल्टीट्यूड ज़रबे ये बेस और डिवाइड बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो इसका फार्मूला है, यानी हाइट बेस, हाइट मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई 1/2। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए हाइट हमारे पास है h, हमारे पास है 18 सेंटीमीटर और बेस हमारे पास है 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल का ये तो हाइट हो गया, ये लंबाई, ये चौड़ाई। तो अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है? तो फार्मूला इसका ये है कि इसका टोटल एरिया जितना जगह ये इसका है, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई क्या, ये बी यानी बेस और मल्टीप्लाई एच यानी हाइट, ये इसका फार्मूला है। और इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला यह है, जब स्क्वायर शक्ल का हो या अगर स्क्वायर शक्ल का न भी हो, मुस्ततिल शक्ल का भी हो, तो इसका फार्मूला यह है कि ये मल्टीप्लाई ये, तो इसका इसमें 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 नहीं होता। इसका फार्मूला होता है, फॉर एग्जांपल ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, तो इसका फार्मूला है कि हाइट मल्टीप्लाई बेस। इसका फार्मूला ये है एरिया मालूम करने के लिए, एरिया, और इसका एरिया मालूम करने के लिए 1 मल्टीप्लाई 1/2 ज़रूर हो। तो अब इसमें आप अपनी अपनी वैल्यू डालें, 1/2 अपने जगह पर मल्टीप्लाई आप करें 32, बी जो है 32 है तो 32 और मल्टीप्लाई एच जो है ये 18 सेंटीमीटर है यानी हाइट, और इसके साथ आप cm लिखिए 18 cm। आप देखिए इसको, इस दो को फॉर एग्जांपल इसको ऐसा करें कि इस दो को आप ख़त्म करें, ये 16 ये 32 और ये 2 एकम 2, 16 दूनी 32, तो ये 16 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया? 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बच गया। तो जब हम 16 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 288, और इस cm को cm के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है cm स्क्वायर यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 288 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हुआ ये इस ट्राइंगल का एरिया बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहते हैं कि इस ट्राइंगल के साथ एक स्क्वायर शेप है दूसरा, जो जिसका एरिया इस ट्राइंगल का डबल है। तो हम इसको क्या करेंगे, 288 स्क्वायर सेंटीमीटर को हम 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई, और ये ट्राइंगल का जो एरिया आ गया है ये 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब 288 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 दूनी 16, 1 असील, 8 दूनी 16, 1 17, 1 असील, 2 दूनी 4, 1 5, तो 576 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये एरिया किसका हुआ, ये स्क्वायर का हुआ। पहले हमने इस ट्राइंगल का एरिया मालूम किया और फिर क्वेश्चन के मुताबिक इस ट्राइंगल का एरिया जो है
इस स्क्वायर का एरिया इस ट्राइंगल से दुगना है, तो फिर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस स्क्वायर का एरिया हमारे पास मालूम हुआ कि ये हमारे पास 576 आ गया। तो है यहाँ पर कि इसका इस स्क्वायर का लेंथ कितना है, ऐसा कितना है और ऐसा कितना है, दोनों साइड बराबर है, तो वो कितना कितना है, तो उसके लिए जो है हम इस 576 को लेंथ ऑफ स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर है 576 अंडर रूट की। तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका लेंथ हमारे पास आ जाएगा। तो 576 का क्या करें, इसका 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करें डिवीजन तरीके से। इनका जोड़े बनाए, ये एक जोड़ा और ये एक अकेला, तो इसको 2 से करें तो 2 दूनी 4, एक बाकी आ गया, और इस जोड़े को नीचे लिखी 76, इस 2 को डबल करें तो ये हमारे पास 4 बन गया। यहाँ पर एक ऐसा इंसा ढूंढी कि उससे हमारे पास ये आ जाएगी। तो 4 4 16 में पहले वाला इंसा 6 आता है, यहाँ पर भी हमारे पास 6 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 16, एक हासिल हो गया, और 4 4 16 और एक 17, तो ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास 24 आ गया। तो हमारे पास जो लेंथ है वो स्क्वायर का वो 24 यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसको हमने रूट से बाहर निकाला तो ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 24 सेंटीमीटर रह गया। तो वो जो स्क्वायर था उसके एक एक साइड का लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन भी हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर शेप पेपर। दो शेप है, एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, और उन दोनों का एरिया एक जैसा है। तो आप उस स्क्वायर का लेंथ लंबाई और चौड़ाई मालूम करिए। अगर हमारे पास रेक्टेंगल का लंबाई जो है हमारे पास हो 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो हमारे पास 7 सेंटीमीटर, width, length and width of the rectangle paper are 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये है कि एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप के क्या है, रेक्टेंगल इस शेप को कहता है कि जो ऐसी तरह चौकोर हो, लेकिन एक तरफ वो लंबा हो, एक तरफ लंबाई उसका ज़्यादा हो और चौड़ाई उसका कम हो। इसी तरह चौकोर को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। और एक होता है कि जिसकी चारों साइड जो है बराबर हो, यानी चारों साइड लंबाई चौड़ाई सब कुछ एक जैसा हो, तो इसको कहते हैं स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है और ये है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर है। इसका लंबाई और चौड़ाई हमारे पास मालूम नहीं है, इसका लंबाई और चौड़ाई हमारे पास मालूम है। क्या है, ऐसा वाला ये लंबाई जो है इसका क्या है 28 सेंटीमीटर है, और ये चौड़ाई जो है ये हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर है। और ये हमारे पास एक बात मालूम है कि इसका ये एरिया यानी जितना जगह इसने घेर लिया है ये एरिया इसकी एरिया के बराबर है। तो अब इस वाले से इसका लंबाई और चौड़ाई मालूम करें, तो इसके लिए आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया आपके पास आएगा। तो एरिया बराबर है इसका और इसका, तो फिर उसका आप क्या करें, आपका अंडर रूट ले, उसका अंडर रूट ले, तो फिर आपके पास इसका लंबाई और चौड़ाई चूंकि बराबर है, ये स्क्वायर है, तो उसका आपके पास हल आ जाएगा। तो विड्थ हमारे पास, लेंथ हमारे पास है द रेक्टेंगल का लेंथ जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, और विड्थ हमारे पास है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है
कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास मालूम है, ये मालूम बात है। तो अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे कि ये 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया 27 7 54 5 हासिल 7 दूनी 14 और 5 19, तो 196 और सी एम मल्टीप्लाई सी एम इज इक्वल टू सी एम स्क्वेयर। तो 196 स्क्वेयर सेंटीमीटर हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब ये हमें मालूम है कि इसका एरिया स्क्वायर की एरिया के बराबर है। तो अब हम लेंथ ऑफ द इस स्क्वायर के लेंथ फाइंड करेंगे। सो द लेंथ, यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉरी द एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर एरिया लिखी, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर जो है हम 196 का अंडर रूट लेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर का। तो इसका हम अंडर रूट लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें डिवीजन मेथड के ज़रिए से। 196, तो एक से इसको करिए एक जोड़ा और ये एक, तो एक ही कम एक और ये 96 आप नीचे लिखी। इस एक को डबल करें तो 2 बन गया। अब यहाँ पर 4 4 16, तो 4 से हो जाएगा, 4 4 16, 6 1 हासिल और 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 14, तो ये हमारे पास हो गया 14 और ये स्क्वायर सेंटीमीटर जो रूट से बाहर आ जाए तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया लेंथ ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर का लेंथ आ गया। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन जो है ये लंबे चौड़े है, इसमें काफ़ी बड़ा जो है लिखाई करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही और आगे क्वेश्चन इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।